हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे, सैल्मोनेला। सैल्मोनेला का जनरल आइडिया हर किसी को होता है क्योंकि फूड पॉइजनिंग इसी की वजह से होती है। तो आइए फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सैल्मोनेला इज बेसिकली अ ग्राम नेगेटिव ब्रॉड बेसिलाई। ये एंट्रिक फीवर कॉज करता है और गैस्ट्रो एंटरटाइटिस करता है। सेप्टिसीमिया भी कॉज करता है। अच्छा, गैस्ट्रो एंटरटाइटिस जिन लोगों को नहीं पता, ये स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन कॉज करने को बोलते हैं इसको, या स्टमक फ्लू भी कहते हैं इसको। बाकी नाम भी इसका क्लियर कर रहा है, गैस्ट्रोएंटरटाइटिस आइटिस हर तरीके के इन्फ्लेमेशन में होता है। सेप्टिसीमिया हम जनरली फूड पॉइजनिंग को कहते हैं। अच्छा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होता है सैल्मोनेला का, स्पीशीज का, वो होता है सैल्मोनेला टाइफी। ये टाइफाइड फीवर क्रिएट करता है। दो ग्रुप्स होते हैं सैल्मोनेला में। एक तो एंट्रिक फीवर ग्रुप होता है जिसमें हमारा एस टाइफी और पैराटाइफी आता है, ये ह्यूमन पैरासाइट्स होते हैं। सेकंड होता है फूड पॉइजनिंग ग्रुप, ये एनिमल पैरासाइट्स होते हैं। ये खाने के द्वारा हमारे पेट में आते हैं। मॉर्फोलॉजी देखें तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स मिलेंगी, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। मोटाइल मिलेंगे, मूवमेंट मिलेगा उनमें विद पेरिट्रिचेट फ्लैजिला। दो स्पीशीज में नहीं मिलेगा फ्लैजिला, गैलिनेरियम और पुलोरियम। कोई स्पोर नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स है। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की कमी में भी, फैकल्टेटिव यानी ऑक्सीजन हो या नहीं हो इनको मतलब नहीं है, ये ग्रो कर जाएंगे। और इनकी ग्रोथ आप देखिए सिंपल मीडिया पे भी हो जाती है। पीएच 6 से 8 चाहिए इनको। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मैकोंकी अगर पर मीडिया पर हम बनाएंगे तो ये कलरलेस कॉलोनीज देंगे, क्योंकि ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पाते, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। इनरिचमेंट मीडिया लेंगे तो हमें उसमें सेलेनाइट ब्रोथ लेना पड़ेगा या टेट्राथायोनाइट ब्रोथ लेना पड़ेगा। अच्छा, बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ये फर्मेंट कर देगा ग्लूकोज को, मैनिटोल को, माल्टोज को, एसिड और गैस में। इसका एक्सेप्शन होता है एस टाइफी। एस टाइफी एनेरोजेनिक होता है, यानी कि ये फर्मेंट करने के बाद कोई उसमें गैस प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। लैक्टोज सुक्रोज सेलिसिन को ये नहीं करता है फर्मेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जीएम बना दीजिए, एमजीएम को इस तरीके से कोई निमोनिक बना दीजिए कि मैनिटोल ग्लूकोज माल्टोज को फर्मेंट करेगा और लैक्टोज सुक्रोज सेलिसिन को नहीं करेगा। अच्छा, इंडोल ये नेगेटिव देगा, एमआर पॉजिटिव देगा, बीपी नेगेटिव देगा और सिट्रेट पॉजिटिव देगा। तो चार है, चार में से कोई से दो याद कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस इसका क्या है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे आप टाइम देंगे या 60 डिग्री पे 15 मिनट देंगे, यानी हाई टेम्परेचर पे खत्म हो जाता है। इसको हम बॉइलिंग से, क्लोरिनेशन से, पेस्टराइजेशन से कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। पॉल्यूटेड वाटर में ये लंबे हफ्तों तक चल जाएगा, आइस में तो ये मंथ्स तक चल जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इसमें 3 होते हैं एंटीजन: एच एंटीजन, ओ एंटीजन, वीआई एंटीजन। एच एंटीजन फ्लैजिलर होता है, यानी कि बाल की फॉर्म में निकला रहेगा, जो कि हीट लेवल प्रोटीन होता है। अगर हम इसको बॉईल करेंगे या अल्कोहल डालेंगे तो उसमें वो खत्म हो जाएगा। ओ एंटीजन सोमैटिक होता है, ये सेल वॉल से ही चिपका हुआ होता है और एंडोटॉक्सिन क्रिएट करता है, लेकिन हीट स्टेबल होता है। थर्ड है हमारा वीआई एंटीजन, जो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये वायरुलेंस एंटीजन होता है और एस्टाइफी में ही देखने को मिलता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम कॉफ वाइटमैन स्कीम के द्वारा। अगर हम और एच एंटीजन को कंबाइन करें तो कई इसके सेरोटाइप्स बनेंगे। सबसे पहले बनेगा सबजीनस 1, ये ह्यूमन एंड इन्फेक्शन, एनिमल में इन्फेक्शन कराता है और यही हमको इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारी डिजीज हम पढ़ रहे हैं। सबजीनस 2 होता है, ये रेप्टाइल से आता है। सबजीनस 3 रेप्टाइल और ह्यूमंस में होता है और सबजीनस 4 बहुत रेयर होता है। पैथोजेनेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ये क्या करता है? एंट्रिक फीवर यानी टाइफाइड, पैराथाइफाइड क्रिएट करेगा। सेकंड है गैस्ट्रो एंटरटाइटिस, फूड पॉइजनिंग कराता है ये, अंदर इन्फ्लेमेशन कराता है, स्टमक प्रॉब्लम्स कर सकता है, स्टमक फ्लू जिसको बोलेंगे। थर्ड है सेप्टीमिया, सेप्टिसीमिया कराएगा, यानी फूड पॉइजनिंग कराएगा, लेकिन उसके साथ लोकलाइज लीजन्स, यानी कि वहाँ पे अंदर घाव स्टमक में कुछ हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा सीवियरिटी पे। एंट्रिक फीवर किसके द्वारा कॉज होता है? एस टाइफी, एस पैराटाइफी। मेनली कैसे स्प्रेड होगा? ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से, यानी जिस भी खाने में या पानी में ये बैक्टीरिया होगा और वो आपके में चला गया तो बस। तो आप देखते भी है रेनी सीजन में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अटैच टू इलियल म्यूकोसा, इलियल रीजन की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वहाँ ही जाके चिपक जाता है। उसके बाद ये इन्वेड करके लिम्फ नोड्स में फैल जाता है। और लिम्फ नोड्स तो आपको पता ही है कि पूरी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से अटैच होते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के बैक्टीरिया करा देता है। गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। फिर उसके बाद री एंटर कर जाएगा इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से अल्सरेशन ऑफ पेरस पैचेस, कई सारे हमारी बॉडी में पैचेस हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, तो वहाँ पे ये
घाव टाइप बना देगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी कि इंटेस्टाइन की जो लेयर है उसमें डैमेज आ जाता है, हेमोरेज हो सकता है। इंक्यूबेशन 7 से 14 दिन, यानी 7 से 14 दिन इसको चाहिए होते हैं बनने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम रेंज देखेंगे तो 3 से 56 दिन है, यानी कम से कम 3 दिन लेगा, और अगर लंबा खिंच गया तो 56 दिन होगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है इसकी, ब्लड कल्चर इसका मोस्ट रिलायबल होता है, और पहले वीक फीवर में ही हम इसको वही करा देगा डॉक्टर। 5 से 10 ml आपको ब्लड लेना है, बाइल ब्रॉथ बनाना है, उसके बाद इसको सब कल्चर करना है मैकोंकी पे। इसमें आपको नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कॉलोनीज मिलेंगी। एस्टाइफी हमारा एनेरोजेनिक था, एस्पेराटाइफी गैस प्रोड्यूस करेगा। तो हम ये स्लाइड एग्लूटेशन से कंफर्म कर लेंगे कौन सा है हमारा। सेकंड हो गया हमारा फीसिस कल्चर। ये हमेशा पॉजिटिव थ्रू आएगा जब भी कोई पर्सन को इलनेस हुई है या वो कैरियर बना है, दोनों में ही ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे भी हम मीडिया हमारा मैकोंकी होगा, विल्सन ब्लेयर भी ले सकते हैं, लेकिन मैकोंकी याद कर लिए कि सब में कॉमन है। यहाँ पे एस्टाइफी की ब्लैक कॉलोनीज बनेगी, एस्पेराटाइफी की ग्रीन कॉलोनीज बनेगी। यूरिन कल्चर करते हैं लेकिन वो रिलायबल नहीं होता, और कोई भी डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा। विडाल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, हर किसी ने किया होगा या करवाया होगा। ये हम एच और ओ एंटीबॉडीज पेशेंट सीरम में डिटेक्ट करते हैं। एच एग्लूटिनेशन पे कॉटन बुल जैसे बम क्लम्स बनेंगे स्लाइड पे, और ओ एग्लूटिनेशन में डिस्क लाइक क्लम बनेगा एकदम बॉटम पे। अच्छा, फिर इसकी डिजीज जो होती है सैल्मोनेला गैस्ट्रोएंटरटाइटिस, ये जूनोटिक इन्फेक्शन होता है एनिमल प्रोडक्ट से। मतलब कोई प्रोडक्ट आपने ऐसा लिया, एक जिससे आपने सुना होगा, कई साल पहले एक खबर बहुत वायरल हुई थी कि KFC के एग से किसी को सैल्मोनेला का बहुत सीरियस इन्फेक्शन हुआ। तो वही होता है, ये किसी भी एनिमल प्रोडक्ट्स में आ सकता है, पोल्ट्री, मीट, मिल्क, एग्स। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए आपको यही करना है कि फीसिस फूड से सैल्मोनेला को आइसोलेट करना है। अच्छा, सैल्मोनेला सेप्टिसीमिया होता है, ये क्लोरेसियस स्पीशीज से होता है, और इसमें फोकल लीजन्स होते हैं। फोकल लीजन्स का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक एरिया पे ही घाव मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह घाव मिलेगा। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इससे ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या है, हड्डी के अंदर इन्फेक्शन। आप सोचो कितनी सीरियस प्रॉब्लम होगी। एब्सेस बन गए, गड्ढे हो गए, ठीक है, पस पड़ गया। एंडोकार्डिटाइटिस, हमें पता ही है कि हमारे क्या बोलते हैं, हार्ट के ऊपर जो लेयर्स होती हैं उसमें मिडिल लेयर में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो हार्ट की पंपिंग में दिक्कत आएगी। निमोनिया, मेनिंजाइटिस, इतनी सीरियस प्रॉब्लम इससे हो सकती है। तो अगर सैल्मोनेला पे क्वेश्चन आए, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, तो सैल्मोनेला के दोनों पॉइंट आपको लिख के आने हैं, गैस्ट्रोएंटरटाइटिस, सेप्टिसीमिया। समरी टेबल एक बार देख लेते हैं इसकी, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पढ़ा है हमने। ग्राम स्टेन इसका ग्राम नेगेटिव रॉड मिलेगी, मोटाइल मिलेगा जिसमें पेट्रिशियटिव फ्लैजिला मिलेगा। कल्चर मैकोंकी, एनल फर्मेंटर। इनरिचमेंट अगर आप करेंगे तो सेलेनाइट एफ से करेंगे, टेट्राथायोनेट से करेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट क्या है, ग्लूकोज मैनिटोल को ये फर्मेंट करेगा, लैक्टोज को नहीं करेगा, इंडोल नेगेटिव देगा। रेजिस्टेंस 60 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट में ही निकल लेगा। एंटीजेंस इसके देख लिया हमने, एंटीजेंस इसी बैक्टीरिया में 3 हैं, तो एंटीजेंस आपको ज़रूर करने हैं। एच फ्लैजिला में पाया जाएगा, ओ सोमेटिक में पाया जाएगा, वी कैप्सुलर होगा, और तीनों की पैथोजेनेसिस करनी ही करनी है, छोड़ना नहीं है। डिजीजेस एंट्रिक फीवर, गैस्ट्रोएंटरटाइटिस, सेप्टिसीमिया। डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, ब्लड कल्चर से भी कर सकते हैं, स्टूल कल्चर से भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम कुकीज़ है ये इसी में रिपीट हो रही हैं। देखिए, मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, उनको बस सही गाइडेंस नहीं मिल पाया है। तो मैं आपको इस तरीके से ही गाइड करूँगा कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।